सोलो लेबलिंग एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हू स्टीनफाइन लाइकेन से लड़ रहा होता है और लड़ते हुए जिन्हू का चाकू टूट जाता है। जिन्हू सोचता है कि मेरे पास तो हीलर भी नहीं है, मैं अगर यहाँ ज्यादा घायल हो गया तो यहाँ पर मैं मर भी सकता हूँ, पर लेकिन यहाँ मैं नहीं मरूंगा। जिन्हू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो भेड़िया फिर से जिन्हू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्हू भेड़िया से बचने के लिए हवा में कूद जाता है। जिन्हू अपने आप को फुर्तीला देखकर बहुत ही चौंक जाता है और वो सोचता है कि शायद ये मेरी डेली ट्रेनिंग करने का नतीजा है। और इसके बाद जिन्हू वापस से जमीन में आकर खड़ा हो जाता है और वो भेड़िया को बोलता है कि मुझे फिर से जीने का एक मौका मिला है और मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और मैं इतनी जल्दी भी नहीं मरने वाला। ऐसा बोलकर जिन्हू भेड़िया को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिन्हू अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखकर वो खुद भी इतना हैरान हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जिन्हू को डेली मिशन के जितने भी सारे उसे पॉइंट मिलते थे वो अपनी स्ट्रेंथ पे ऐड करता जाता है, जिसकी वजह से जिन्हू की स्ट्रेंथ पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और इसके बाद वो भेड़िया फिर से उठ खड़ा हो जाता है और जिन्हू की तरफ फिर से वो हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिन्हू सोचता है शायद मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है, शायद मैं इस भेड़िया को भी हरा पाऊं, लेकिन जिन्हू अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। जिन्हू लगातार भेड़िया को पंच मार रहा होता है, भेड़िया पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। जिन्हू यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल ही बहुत ही अकेला हूँ, पर ऊपर से मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है जिससे कि मैं इसे हरा सकूं। तभी जिन्हू के सामने वापस से एक विंडो ओपन हो जाती है। फिर जिन्हू देखता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है, लेकिन जिन्हू वो तलवार निकाल लेता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये तलवार यहाँ पर कैसे आ गई। और इसके बाद जिन्हू उस तलवार का यूज करके उस भेड़िया को दो हिस्से में काट देता है और उसके बाद उस भेड़िया के सामने एक विंडो ओपन होती है और हमें दिखाया जाता है कि आप किसी तरीके के गेम खेलते हैं जहाँ आप विलन को मार देते हो तो वहाँ पर भी ऐसे एक विंडो शो होती है और जिन्हू के सामने भी एक ऐसे ही विंडो आ जाती है जिस पर यह लिखा होता है कि तुमने स्टीनलाइन फाइकन को हरा दिया है, इसीलिए तुम्हारा लेवल अप किया जाता है। जिन्हू सोचता है कि ये तलवार तो बहुत महंगी है, मैं असल दुनिया में इस तलवार को खरीद नहीं सकता हूँ और अब ये मेरे पास है जिसका मैं पूरा इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगले सीन में और दो भेड़िए जिन्हू के सामने आ जाते हैं। अब जिन्हू का कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब जिन्हू सोचता है कि ये तलवार की मदद से मैं इन्हें हरा सकता हूँ। इसके बाद दोनों राइकॉन जिन्हू के ऊपर हमला कर देते हैं और जिन्हू अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाने लगता है जिससे कि एक और राइकॉन मर जाता है और दूसरा राइकॉन यहाँ पर जिन्हू की तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है और जिन्हू उसके पेट में जोरदार लात मारता है और अपनी तलवार को निकालते हुए उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ पर एक और राइकॉन आ जाता है और जिन्हू उसकी तरफ घूरते हुए ये कहता है, और मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों से बच के जिंदा आ चुका हूँ और इसके सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। और हम देखते कि वो भेड़िया जिन्हू से डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद हमें जिन्हू की प्रोग्रेस दिखाई जाती है। जिन्हू अब लेवल 2 पर पहुँच चुका होता है। इसके साथ ही उसे दो स्पेशल स्किल्स मिलती है जिसका नाम है स्प्रिंट, जिससे कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है, और दूसरी मस्कुलरिटी जिसमें वो अपनी मसल्स को भरा सकता है। अभी दोनों स्किल्स लेवल 1 की होती है। जिन्हू सोचता है कि जैसे ही मैं लेवल अप होता है तो मेरी स्किल्स वगैरह एक लेवल से ऊपर बढ़ जाती हैं, जबकि डेली एक्सरसाइज से मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स ही मिलते हैं। इसका मतलब मैं ये डंजन में आकर अगर इन मॉन्स्टर से फाइट करूंगा तो मेरी पावर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जिन्हू अपनी बाकी के स्किल्स को देखकर सोचने लगता है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं ये गेम को यूज करके मैं बहुत ही पावरफुल हंटर बन सकता हूँ। इसके बाद जिन्हू मरी हुए भेड़िए के पास जाता है और मैजिकल क्रिस्टल ढूंढने लगता है, पर वहाँ पर कोई भी उसे मैजिकल क्रिस्टल दिखाई नहीं देता है। जिन्हू सोचता है दूसरे डंजन में अगर किसी मॉन्स्टर को मारता हूँ तो उसके अंदर से मैजिकल क्रिस्टल निकलते हैं, क्या ये उनसे अलग है? जिन्हू को उस भेड़िए के पास उसका एक स्टील का दांत मिलता है। अब हम देखते हैं कि जिन्हू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पर वो अपने आइटम्स को स्टोर कर सकता है और इसके साथ ही वहाँ पर खरीदने का एंड बेचने का ऑप्शन भी आया हुआ होता है। जिन्हू अभी कुछ भी खरीद नहीं पाता क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत ही कम होता है, लेकिन जिन्हू अब आइटम्स को बेच सकता है। जिसके बाद जिन्हू उस भेड़िए के दांत को बेच देता है। उस दांत के बदले में जिन्हू को 20 गोल्ड पॉइंट मिलते हैं, पर जिन्हू को इस करेंसी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। उसे नहीं पता कि इसकी असल जिंदगी में कितनी कीमत है। जिसके बाद जिन्हू सोचने लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं इस कैद खाने के बॉस को हराए बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ और उस बॉस से लड़ने के लिए मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है। जिन्हू ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन वही भेड़िया उसके सामने वापस से आ जाता है जो जिन्हू से डरकर भाग गया था, लेकिन अब उसके साथ बहुत सारे भेड़िए आए हुए होते हैं। जिन्हू उस सभी भेड़ियों को देखकर कहता है, मुझे अब तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले भी कई बार मौत से सामना कर चुका हूँ। ऐसा बोलकर जिन्हू उन सभी भेड़ियों के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है और वो सभी भेड़िए भी जिन्हू के ऊपर कूद पड़ते हैं और हम देखते हैं जैसे जैसे जिन्हू उन सभी भेड़ियों को मार रहा होता है उसका एक एक करके लेवल अप हो रहा होता है। जिन्हू सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी मॉम और बहन का ख्याल कौन रखेगा। मुझे हमेशा से एक ई रैंक का हंटर बनकर नहीं रहना है। मैं अगर स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो सभी चीजें करने वाला हूँ, तो अगर ये गेम मेरे को स्ट्रॉन्ग बना सकता है तो मैं गेम को जरूर फॉलो करूंगा। ऐसा सोचते सोचते जिन्हू उन सभी भेड़ियों को मार देता है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि बहुत सारे भेड़ियों को मारने की वजह से जिन्हू को वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। इतने सारे भेड़ियों के लड़ने के बाद से
जिन्नू के तलवार के ऊपर क्रैक आ जाता है। जिन्नू यहाँ बोलता है कि मैं जितना भी महंगा हथियार क्यों ना ले लूं, इन मॉन्स्टर से लड़ने से वो बार बार टूट जाती हैं। इतने सारे भेड़ियों को मारने की वजह से जिन्नू को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसके वजह से जिन्नू के स्टोर में भेड़ियों के 34 दांत, हंटर्स के 2 क्लॉक और एक रिटर्न क्रिस्टल मिलता है। जिन्नू अब रिटर्न क्रिस्टल को देखकर सोचता है क्या मुझे वापस रिटर्न चले जाना चाहिए, कि अगर मैं यहाँ से वापस लौट गया तो क्या मुझे ये डंजन वापस से मिलेगा। मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और मेरे पास अभी एक मौका है, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। जिन्नू ये सब सोचते सोचते उस डंजन के अंदर और भी अंदर चला जा रहा होता है। हम आगे देखते हैं कई सारे मंकीज, उल्फ दानव जिन्नू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जिन्नू यहाँ सोचता है कि यह डंजन पूरा गेम के तरीके के डिजाइन किया हुआ है, जिनमें ये सभी दानव एक पैटर्न की तरीके से हमला करते हैं। भेड़िए सामने से हमला करते हैं, मंकी हमेशा ऊपर से हमला करता है और कैट हमेशा पीछे से हमला करती है। हमें बताया जाता है कि हर एक दानव के ऊपर उसका एक नाम लिखा होता है और उस नाम का कलर का मतलब उस दानव की शक्ति को बताता है। सफेद कलर का मतलब सबसे कमजोर, ऑरेंज कलर का मतलब स्ट्रॉन्ग और रेड कलर का मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जिन्नू अभी सिर्फ भेड़ियों से लड़ रहा होता है जिनका कलर ऑरेंज होता है, जिन्हें वो अब आसानी से मार देता है। और आगे जिन्नू सभी राक्षस को मार देता है और एक जगह पर रुक जाता है और यहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे जा रही होती हैं और जिन्नू सोचता है शायद ये सीढ़ियों के नीचे इस डंजन का बॉस है और क्या मैं अपनी ताकत से उस बॉस को हरा पाऊंगा। और जिन्नू की सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ऐसे जिन्नू को एहसास हो जाता है कि सीढ़ियों के नीचे में जो भी मॉन्स्टर है वो शायद इस डंजन का बॉस है। जिसके बाद जिन्नू अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन कर लेता है, जिसपे हम देखते हैं कि जिन्नू का लेवल 15 में जाके अटक चुका होता है। अब उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए बॉस से लड़ना पड़ेगा और जिन्नू अपनी तलवार की तरफ देखता है, लेकिन उसकी तलवार बहुत ही खराब हो जाती है और वो कभी भी टूट सकती है और जिन्नू सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। हम देखते हैं कि नीचे चारों जगह पानी भरा होता है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप जैसा मॉन्स्टर होता है और वो सांप जैसा मॉन्स्टर जिन्नू को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्नू अपनी तलवार से उस सांप जैसे राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जिन्नू की तलवार टूट जाती है और जिन्नू दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। जिन्नू सोचता है कि लेवल अप करने की वजह से मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, पर लेकिन मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और वो उस स्नेक राक्षस का नाम ब्लू वेनम कासाका बताया जाता है और साथ ही में उसका नाम ऑरेंज कलर में लिखा होता है। इसका मतलब ये राक्षस उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस सांप की स्किन बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, जिसकी वजह से जिन्नू की तलवार उसके अंदर घुस नहीं पाती है। आगे वो सांप जिन्नू के ऊपर फिर से हमला कर देता है। जिन्नू सांप से बचते हुए और जिन्नू यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और वो टूटी हुई तलवार से उस सांप के अंदर उस तलवार को घुसाने की कोशिश करता है, पर उस पर कोई भी असर नहीं होता है। वो सांप बार बार जिन्नू के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जिन्नू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। जिन्नू यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ रोने लगता है और कहता है मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, पर मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और इसके बाद जिन्नू फिर से हिम्मत करके अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और वो बड़े से सांप के ऊपर हमला कर देता है। और जिन्नू कहता है आखिरकार मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा जिससे कि लोग मुझे सबसे कमजोर हंटर बुलाना बंद कर दे। मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इसीलिए वो बड़ी बड़ी मूर्ति वाली डबल लेयर डंजन में मैंने सबकी मदद की थी, जिससे कि मुझे लगा कि वो लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों से मुझे बचाएंगे, पर लेकिन वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। उनके सामने उससे भी पावरफुल मॉन्स्टर आ गया, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। आखिर में ही हमेशा कमजोर इंसान ही मरता है और इसीलिए मुझे कमजोर बनकर नहीं रहना है। और यहाँ पर जिन्नू बार बार उस टूटी हुई तलवार से उस सांप के ऊपर हमला करता रहता है और वो कहता है कि ये सांप उसके सामने कुछ भी नहीं है डबल लेयर डंजन के मुकाबले में। और हम देखते हैं आखिर में जिन्नू सांप के गर्दन के ऊपर लटक जाता है और वो अपनी सारी पॉइंट को स्टैंड के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से जिन्नू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जिन्नू उस सांप की गर्दन को अपने हाथों से दबाना शुरू कर देता है और जिन्नू की उंगलियां सांप की गर्दन को चीर करके अंदर चली जाती हैं और जिन्नू उस सांप को मार देता है। और दूसरी तरफ उस डंजन में जिन्नू को 3 बार लेवल अप किया जाता है उस बड़े से सांप को मारने के बदले में। और इसके साथ ही जिन्नू को 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड में उसे एक तलवार मिलता है और इस तलवार से जिसे भी काटा जाए वो पैरालाइज हो जाता है और हर सेकंड उस इंसान की हेल्थ गिरती रहती है। और दूसरे रिवॉर्ड में जिन्नू को एक जादुई लिक्विड मिलता है जिसे पीकर जिन्नू अपनी बॉडी को स्टील से भी ज्यादा हार्ड कर सकता है। हम देखते हैं कि जिन्नू की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन तभी जिन्नू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि इस डंजन का बॉस मारा जा चुका है। अब सभी चीजें पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी और इसके बाद वो डंजन अपने आप ही गायब हो जाता है और जिन्नू फिर से स्टेशन में पहुंच जाता है। और जिन्नू जैसे ही बाहर निकलता है तो चारों ओर बारिश हो रही होती है। जिन्नू जैसे ही स्टेशन से बाहर आ रहा होता है उसे एक पुलिस वाला मिल जाता है और वो पुलिस वाला जिन्नू को बताता है और यहाँ पास ही में ही एक डंजन का दरवाजा टूट गया है, जिसकी वजह से उस डंजन के मॉन्स्टर्स बाहर आ गए थे। उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया गया है, पर लेकिन उनका बॉस अभी भी जिंदा है, जिससे कि कुछ हंटर्स लड़ रहे हैं। और जिन्नू की सेंस करने की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से जिन्नू को वो मॉन्स्टर का लोकेशन पता चल जाता है
और जिन्हू सोचता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राक्षस है। हम देखते हैं पास ही में ही एक बहुत बड़ा सा चट्टान जैसा राक्षस हंटर्स से लड़ रहा होता है और उसके सामने ही चारों ओर बहुत सारी लोगों की भीड़ जमा होती है और बहुत सारे हंटर्स वहाँ उस राक्षस से लड़ रहे होते हैं, पर कोई भी उस राक्षस को रोक नहीं पा रहा होता है। जिन्हू भी लोगों की भीड़ में आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और हमें बताया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लो रैंक के हंटर्स होते हैं वहीं पर जमा होते हैं। वहाँ पर 8 ई रैंक के हंटर्स होते हैं और एक डी रैंक का हंटर होता है। वो हंटर भी एक टैंक टाइप का हंटर होता है और उसका काम लोगों के ऊपर जो हमला होता है उसे बचाना होता है। इसके अलावा वहाँ पर 2 हीलर होते हैं और उसमें से एक हीलर जूही भी होती है और जूही अभी भी वो डबल लेयर डंजन वाले हादसे से अभी भी ट्रॉमा में है, जिसकी वजह से वो लोगों को ठीक से हील नहीं कर पा रही होती है। आगे जिन्हू जूही को देखकर समझ जाता है ये अभी भी पिछला वाला मिशन नहीं भूली है। आगे वो ये कहता है कि ये डंजन ब्रेक होने की वजह से जो ये मॉन्स्टर निकला है ये एक डी रैंक का बॉस है, ये उतना पावरफुल नहीं है जितना मैंने अभी मारा है। और जिन्हू अपने कदम को पीछे ले लेता है और दूसरी तरफ बाकी सभी हंटर्स बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हाई रैंक के हंटर्स के आने का वेट कर रहे होते हैं। और तभी जिन्हू अपनी टूटी हुई तलवार से जोरदार अटैक करके उस बॉस का कवच तोड़ देता है, जिससे कि बाकी के हंटर्स को बॉस को हराने के लिए कामयाबी मिल जाती है। ये डी रैंक का हंटर ये देखकर चौंक जाता है। वो आगे वो टूटी हुई तलवार को देखकर समझ जाता है वो बॉस का कवच को तोड़ने वाला कोई और हंटर होगा, पर उसको ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि कोई टूटी हुई तलवार से ऐसे दानव को कैसे मार सकता है। इसीलिए वो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है ये तलवार किसकी है, जिस पर वो पुलिस वाला बताता है कि एक हंटर की तलवार है कि वो अब जा चुका है। ये डी रैंक वाले हंटर को लगता है कि शायद जिसने भी इस बॉस को मारा है वो शायद हाई लेवल का हंटर होगा। आगे हमें जिन्हू दिखाया जाता है जो कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये बॉस एक ही हमला में मारा जाएगा। और फिर जूही जिन्हू को देख लेती है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।